नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मधुसूदन कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MSK लर्निंग 2.0। तो पूर्व की भांति आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको प्रेजेंट टेंस के कई विधियों का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है ताकि आप जल्दी से जल्दी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और जो हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये प्रेजेंट टेंस का ये जो टेबल दिख रहा है आपको, इसके जस्ट पहले मैं एक वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पॉजिटिव वाक्य को बनाना आपने सीखा है। बस उसी का यहाँ पर नेगेटिव वाक्य हम कैसे बनाते हैं, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। तो उसमें चेंज ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाक्य में डू और डज का प्रयोग होगा। इसके पहले जस्ट पहले क्या है, एस और ईएस का प्रयोग होता था जिसमें पॉजिटिव वाक्य में। अब यहाँ पर डू और डज का प्रयोग होगा और यहाँ नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसमें है आई डू नॉट राइट इंग्लिश। ये जो नकारात्मक वाक्य है, तो मैं अंग्रेजी नहीं लिखता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट इंग्लिश। तो डू नॉट किसके किसके में लगेगा, वी के साथ भी डू नॉट का प्रयोग होगा, यू के साथ डू नॉट और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा और ही के साथ डज नॉट। तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, आई डू नॉट राइट इंग्लिश, वी डू नॉट राइट इंग्लिश, you do not write English, they do not write English, he does not write English, she does not write English, it does not write English, Ram does not write English। तो इसको आप हिंदी में भी अपना प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, एक बार हिंदी में और एक बार अंग्रेजी में, ऐसा करके आप यहाँ इसको बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका आई डू नॉट राइट इंग्लिश। तो यहाँ आप बारी बारी से बदल सकते हैं। यहाँ राइट के जगह में स्पीक कर दीजिए, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, है ना। आई डू नॉट राइट इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा करके आप यहाँ जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में क्रिया को बदल बदल करके वाक्य बना सकते हैं। तो ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाक्य। तो अगला हमारा होता है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य जो हमने पहले क्या बनाया था, यहाँ है सब्जेक्ट धन इज एम आर, इसके पहले ये नॉट नहीं था यहाँ पर। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट और V4, ये जो सूत्र आपका है वो क्रिया का चौथा रूप यहाँ पे लगना ही है। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। आई एम नॉट, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम नॉट राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूं। तो वी आर, वी के साथ आर का प्रयोग होगा। ये जो आर है वी के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ भी आर का प्रयोग किया जाएगा और दे के साथ भी आर का प्रयोग होता है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसमें,
We are not writing English. You are not writing English. They are not writing English. He is not writing English. She is not writing English. It is not writing English. Ram is not writing English. तो इस प्रकार इस वाक्य को सरल से सरल विधि में आप इसको बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेबल को जैसे देख रहे हैं, खाली देखने से सुनने से ये काम नहीं बनने वाला है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना ही है तो कॉपी पेन उठाइए और लिखिए डायरी में और इसको प्रैक्टिस करिए। नए क्रिया शब्द लीजिए यहाँ और इस पर वर्क कीजिए, कार्य करिए। तो अगला हम पॉइंट चलते हैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव वाक्य कैसा बनेंगे, यहाँ है ये वाक्य हमेशा हमारे ऐसे बोलचाल में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी मैं इसको इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस टाइप से बन सकता है, लेकिन हम इसका प्रयोग बहुत ही कम, नहीं के बराबर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस V3 अदर वर्ड। तो यहाँ होगा आई हैव नॉट राइटिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल चुका हूं। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोला हूं, ऐसा भी हो सकता है। इसमें ऐसा बनाया जाता है। तो वी हैव नॉट राइटिंग इंग्लिश, you have not writing English, they have not writing English, he has not writing English, she has not writing English, it has not writing English, Ram has not writing English। तो इसी प्रकार से आप इसको भी बना सकते हैं। ये नेगेटिव वाक्य हो गया। और हम बनाएंगे अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो ING का जो रूप लगता है, चौथा रूप है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कैसे बनता है। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज धन बीन प्लस नॉट प्लस V4 अदर वर्ड। तो ये जो है हमारी रचना सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर ये वाक्य संरचना तैयार हुआ है। और इसमें हम कैसा बनाएंगे, आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता आ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता आ रहा हूँ। तो ये वाक्य जो है हम हमारे बोलचाल में बहुत ही कम इसका प्रयोग करते हैं। फिर भी नियम कहता है कि इस प्रकार से ये वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं अब आई हैव बीन नॉट राइटिंग इंग्लिश। तो इसके यहाँ पर देखोगे वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। यहाँ तक हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। तो यहाँ पर हो गया अब आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, वी हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, यू हैव बीन राइटिंग इंग्लिश, दे हैव बीन राइटिंग इंग्लिश। उसके बाद आता है ही हैज। तो यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग होगा, हैज और बीन का प्रयोग होगा। ही हैज बीन राइटिंग इंग्लिश, शी हैज बीन राइटिंग इंग्लिश, इट हैज बीन राइटिंग इंग्लिश, राम हैज बीन राइटिंग इंग्लिश। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऐसे वाक्य बनेंगे। तो आप अधिक से अधिक क्रिया वर्ड्स लेकर के इस टेबल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। यदि आप इस टेबल के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से आप कम समय में यह काम सीख सकते हैं वाक्य बनाना। जैसे यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि सबसे पहले हम पॉजिटिव वाक्य बनाए थे। पॉजिटिव के बाद हमारा बनता है एक नेगेटिव वाक्य। पॉजिटिव के बाद आता है पॉजिटिव, उसके बाद आता है निगेटिव बना। निगेटिव के बाद अगला हमारा बनने वाला क्या है, अगला बनेगा यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव वाक्य बनेगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बनेंगे। तो 4 हो गए। उसके बाद आता है आपका WH वाले प्रश्न बनेंगे और WH इंट्रोगेटिव का
WH निगेटिव बनेगा। अर्थात यहाँ पर 6 प्रकार का 6 टेबल बनेंगे ऐसे, और 6 दिन में आपका ये पूरा चीज कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहें तो। 6 दिन में इसको आप पूरा करेंगे। ये हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 6 दिन, पास्ट टेंस के, ये प्रेजेंट टेंस का 6 दिन, पास्ट टेंस के 6 दिन और फ्यूचर टेंस के 6 दिन, अर्थात 6 तरीक 18 दिन में अंग्रेजी आप ग्रामर को सीख सकते हैं। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आप अगर ऐसी देखते रहेंगे यहाँ तो 2 साल भी लगेंगे, तब भी आप इसको नहीं सीख पाएंगे। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि ये जो टेबल के अनुसार आप अध्यापन करिए, लिखिए और अच्छे से अच्छे सीखिए।